हाय ऑल, विजय दिस साइड। सो वेलकम टू माय चैनल वीएस मार्केट ट्रेंड। तो जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि हम एक अपना सेटअप का पूरा सीरीज बनाएंगे वीडियो का, जिसमें आपको वन बाय वन अपने सेटअप के बारे में हम सारा डिटेल देंगे। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम अगर अपने जो हमारा कंटेंट है, मतलब ओवरव्यू है, कोर्स ओवरव्यू, उसके हिसाब से अगर देखें तो जो फर्स्ट मॉड्यूल है हम उस पर जो कि डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट मॉड्यूल में आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं ईएमए और मतलब ईएमए जो होता है वो कौन कौन सी ईएमए को मैं यूज कर रहा हूँ अपने सेटअप में, और उसमें से जो कि क्या मतलब मैं देखता हूँ और किस तरीके से देखता हूँ। देखो, ईएमए के यूज केस तो आई थिंक आप मार्केट में तो आप मोस्टली सबको पता ही है, लेकिन मैं इसलिए इसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सेटअप का पार्ट है। सो मुझे अपने हिसाब से इसे जो है कि आपको बताना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि मैं किस वे में इसे देखता हूँ। सो मैंने अभी एक ईएमए वाले पार्ट को यहाँ पे इनेबल कर रखा है और जो रेलिवेंट ईएमए है उनको मैं लगा रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्चुअली ईएमए में अगर आप देखो तो ये मेरा 200 ईएमए है, ये 50 ईएमए है, ये 20 ईएमए है, 10 ईएमए है। तो मैं ये जो कि 4 ईएमए को यूज करता हूँ। आपको जो कि बहुत सारे मल्टी ईएमए करके इंडिकेटर मिल जाएंगे, जिनको आप ट्रेडिंग व्यू में सर्च कर सकते हो इंडिकेटर में और ऐड कर सकते हो। तो और ये अब मतलब ईएमए क्यों मैं यूज करता हूँ और ईएमए को मैं किस तरीके से देखता हूँ। सो देखिए, ईएमए का जो मेन कंसेप्ट है वो एक तरह से एक एवरेज प्राइस के बेस पे एक लाइन ड्रॉ करता है ईएमए। या तो ऐसे में देख लो या ईएमए देख लो, ईएमए का थोड़ा फार्मूला डिफरेंट होता है। वो फार्मूले में हम नहीं जाते हैं, हम सिंपल इसके यूज केस पे जाते हैं। तो ईएमए जो जैसे आपने 10 ईएमए लगाया और डेली पे आप देख रहे हो, तो 10 डे के प्राइस को एवरेज करते हुए एक सीरीज जनरेट कर देगा, फिर उसी सीरीज के बेस पे एक लाइन स्टार्ट कर देगा। अगर हम आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहें तो जो जैसे कि अगर आप सपोज करो स्टॉक जो कि 10 दिन पहले अगर जो कि लिस्ट हुआ है मार्केट में, और आप 10 ईएमए देख रहे हो डेली पे, तो 11वें दिन से आपको पहला जो है कि लाइन का जो डिस्प्ले होगा वो दिखना शुरू होगा। पिछले क्योंकि 10 दिन तक वो 10 डे का एवरेज जैसे मिलेगा, जैसे ही 10 दिन हो जाएगा 11 डे पे वो एवरेज बनना शुरू हो जाएगा, और फिर वो जो कि लगातार जो कि उसी तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये हमेशा लास्ट 10 डे का एवरेज करेंट डे पे लाकर ड्रॉ करता है। तो इसी तरह से आप हर एक ईएमए को देख सकते हो। सो ईएमए का जो मेन पर्पज है, ये ट्रेंड, इसको हम ट्रेंड की तरफ भी यूज कर सकते हैं, ट्रेंड फाइंडर की तरफ, और इसको हम जो कि एक रजिस्टेंस सपोर्ट के लिए देख सकते हैं। तो ट्रेंड के लिए जो सबसे बेटर ईएमए होता है वो 200 ईएमए होता है, जो एज ए ट्रेंड आपको कंफर्मेशन देता है कि नहीं, स्टॉक अब ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो 200 ईएमए जो कि जब भी मैं कभी स्टॉक लेता हूँ कोई, तो 200 ईएमए के एबव भी लेता हूँ, इसके बिलो मैं कोई स्टॉक नहीं लेता हूँ। और ये आपको भी हमेशा अपने प्रैक्टिस में रखना चाहिए, क्योंकि आपको धीरे धीरे अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो इवन आप कोई सा भी सेटअप यूज कर रहे हो, कोई सा भी इंडिकेटर यूज कर रहे हो, अगर आप 200 ईएमए के नीचे अगर आप ट्रेड करते हो तो मोस्टली आपको जो है कि अगर आप लॉन्ग में कर रहे हो तो आप जो कि फेल सिग्नल ही आप मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे 200 ईएमए तो मस्ट होता है, इसलिए मैंने इसको वॉल्यूम बना रखा है। 200 ईएमए की एवब होना चाहिए, लेकिन एवब में भी कंडीशन मेरा अपना है कि मैं एवब में अराउंड 15% के आसपास तक अगर मूवमेंट हो चुका होता है तब उसको कंसीडर करता हूँ। और साथ में मैं ये भी देखता हूँ कि स्टॉक जो कि 50 ईएमए के भी ऊपर हो। अब जैसे ये वाला सिनेरियो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मैं इसे कंसीडर नहीं करूँगा, 200 ईएमए के ऊपर है लेकिन ये 50 के नीचे है, इनफैक्ट 50 का 20 और 10 के भी नीचे चल रहा है, तो मैं इसको कंसीडर नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैं एंट्री बहुत रेयरली लेता हूँ जब तक कि कोई सेक्टर या समथिंग ऐसा टेलविंड न चल रहा हो। अदरवाइज मैं जो है कि ऐसे स्टॉक को इग्नोर करता हूँ। अगर वो बॉटम से उठ रहे हैं, आई मीन करेक्शन के बाद अगर वो उठ रहे हैं, फेज 1 से फेज 2 में आ रहे हैं, तब तो मैं हमेशा वेट करता हूँ कि स्टॉक जो कि एटलीस्ट 50 ईएमए के और 20 ईएमए दोनों के ऊपर हो। और ये बार मस्ट रूल है, कोई मतलब ऐसा नहीं कि ऑप्शनल है, ये मस्ट रूल में फॉलो करता हूँ। और जो कि इसके साथ साथ जब भी स्टॉक 50 ईएमए और 200 ईएमए के एबव चला जाता है तो मोस्टली ये 20 और 10 के एबव भी रहता है, अगर वो पुल बैक में ना हो। लाइक जैसे यहाँ पे ये पुल बैक दे रहा है तो ये 10 के नीचे आ गया है, बट अगर ये नीचे से मतलब एक तरह से रिवर्सल ले रहा है तो ये हमेशा जो है कि 10-20 के एबव भी होता है उसमें, जो 50 और 20 को अगर आप जो कि कंसिडर कर रहे हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं। और ये 10 से 15% के आसपास मूवमेंट अगर 200 ईएमए के ऊपर आ जाता है तो स्टॉक एक सस्टेनेबल जोन में होता है।
और फिर उससे स्टॉक में अगर एंट्री करते हो तो जो कि आपके जो रॉन्ग होने की सिनारियो एंड पॉसिबिलिटीज कम हो जाती हैं। देखो सर्टेनिटी तो किसी में नहीं है, पॉसिबिलिटी से ही मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। आप ये मत सोचो कि आप कोई सा भी टूल, कोई सा भी इंडिकेटर या प्राइस एक्शन कुछ भी कर लो आप सर्टेन हो जाओगे। आपको प्रॉफिट जो कि और लॉस दोनों होने हैं, आपको प्रॉफिट नहीं बना सकते हमेशा। तो इस माइंडसेट से ही इसमें रहना है। तो आपको वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है आपके करेक्ट होने का। तो इसलिए मैं जो कि 10 से 15% का जो मेरा सिनेरियो है कि मैं 200 EMA के ऊपर आ जाए और 50 EMA को भी वो क्रॉस कर ले, क्योंकि 50 EMA काफ़ी मेजर एक जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है जब स्टॉक ट्रेंडिंग में हो। और बेस तो होता है 200 EMA, उसके बाद 50 EMA होता है। 50 EMA भी ट्रेंड को डिसाइड करता है। 50 EMA 200 EMA दोनों मिलकर ट्रेंड को डिसाइड में एक आइडिया देते हैं। इसे एक आपको मतलब कि ये नकद आई से अगर आप देखते हो कोई चीज़ तो उतना क्लियर नहीं दिखता है। आप कोई डिवाइस समथिंग लगा के देखते हो तो चीज़ें बहुत क्लियर दिखती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। अब जैसे ये इसका यूज मोस्टली लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। तो ये जैसे 200 EMA है, तो ये अगर आप जैसे अभी वीकली मैं चार्ट को भी लगा कर आपको दिखा रहा हूँ, तो ये वीकली भी ये 200 लाइक 200 नहीं 40 वीक का है एटलीस्ट। तो डे के हिसाब से 200 हुआ हो, तो ये 40 वीक का मैंने जो कि क्योंकि मैं वीकली पे आया था 40 वीक हो गया मेरा, चेंज हो जाता है ऑटोमेटिकली, मैंने जो कोडिंग इतना कर रखा है उस तरह से। तो ये आप अगर देखो तो जो कि स्टॉक जैसे इस एरिया में जो 200 के आसपास है, यहाँ पे काफ़ी जो कि टाइम तक सपोर्ट लिया है इसने। और इसके नीचे जब जाता है तो मतलब और नीचे आप देखो यहाँ तक काफ़ी अच्छा मतलब कि इसने करेक्शन दिया लगभग। और ये कहाँ से आया जो है कि 200 से स्टार्ट किया था और आपका लगभग 15% के आसपास नीचे आ गया। हालांकि करेक्शन तो डिपेंड करता है कि मतलब बहुत सारे सिनेरियो पे कितना जाएगा वो ये में डिसाइड नहीं करेगा। बट लेकिन एक आप देखो तो ये EMA पे स्टॉक जैसे कि अगर ट्रेंड में चल रहा है तो ये जो लाइंस होती हैं ये एक साइकोलॉजिकली लोगों को एक्चुअली क्या होता है, प्राइस भी तो साइकोलॉजी के बेस पे ही ड्राइव होती है। लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कितने बाई कर रहे हैं, उसमें प्राइस ड्राइव होती है। तो जिस प्राइस पे मोस्टली लोग जो कि एक्ट करते हैं वो एक जो कि एवरेज बनता जाता है। और EMA उसी चीज़ कंसेप्ट को फॉलो करता है कि उस दिन में मतलब 10 डे है या 50 डे है तो एक मोस्टली जो एवरेज बनता है वो कितने बन रहा है। तो ये एक इसलिए सपोर्ट की तरह काम करने लगता है कि यहाँ पे यानी मोस्ट अब जो ट्रेडर हैं वो यहाँ पे बाई मोड में आ जाते हैं। तो स्टॉक जैसे ऊपर जाता है फिर यहाँ आके जो कि सपोर्ट ले एक साइकोलॉजी भी चेंज, क्योंकि सभी लोग इसी को देखने लगते हैं। सबको ये सबके पास EMA मोस्टली लोग EMA यूज करते हैं, अच्छे से ट्रेडर EMA यूज कर रहे हैं। EMA एक बहुत कोर है जो कि ट्रेडिंग का, जो मोस्टली ट्रेडर यूज करते ही करते हैं। तो सबको यही फील होने लगता है कि यार यहाँ पे आया तो यहाँ से तो ऊपर जाएगा, भले सपोर्ट लेगा। ये तो ये एक तरह से सपोर्ट एक तरह इसलिए काम करने लगते हैं क्योंकि ये हमारे थॉट प्रोसेस ऐसा हो चुका है। सारे ट्रेडर एक ही अलाइन होकर थिंक करते हैं उस समय। तो ये मोस्ट ऑफ टाइम जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी होता है उस टाइम पे उस तरह से वर्क करता है। तो आप देखो जैसे प्राइस से मूव कर रहा था 50 EMA यहाँ पे, ये जो मेरा यूकिल पे 50 है, ये 200 है, ये 50 को सपोर्ट लेते हुए ऊपर मूव कर रहा है। और जैसे ही इसको ब्रेक करता है सिग्निफिकेंटली ये जो कि फिर काफ़ी देखो तो करेक्शन अच्छा खासा दे रहा है। और यही मैं अगर डेली में भी देखो तो सेम वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो EMA का जो यूज होता है वो मोस्टली आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हो और प्लस में ट्रेंड को एक तरह से डिसाइड करने के लिए कि ट्रेंड को जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि 200 के अबव है या 50 के अबव है, मीन्स ये अप ट्रेंड में चलने का स्टॉक। और फिर उसके साथ साथ आपको बहुत सी चीज़ें और देखनी होती है। ये तो एक में ऐसा नहीं कि मैं अब ये बताया बस इसी को देख के आप चलोगे। आपको प्राइस एक्शन देखना है, आपको उसके थोड़ा रिजल्ट वगैरह के बारे में भी देखना है, कुछ टेलविंड चल रही है, सेक्टर कैसा है, ये सब चीज़ें आपको ऑब्जर्व करने हैं। और ये 20 EMA जो कि मोस्टली मैं अपने सेलिंग के लिए यूज करता हूँ और री एंट्री के लिए यूज करता हूँ। जब स्टॉक जो है कि मूव करता है तो इस छोटे बेस बनाता है। ये बेस क्या होता है मैं आगे डिस्कस करूँगा, बेस और सिमेट्री वगैरह सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आगे। ये छोटे छोटे बेस बनाते हुए मूव करता रहता है। तो ये जो बेस बनते हैं या तो 20 या 10 के सपोर्ट में बनते हैं। जो अगर स्टॉक मतलब फेज 2 में कोई स्टॉक चलता है तो अगर स्टॉक फेज 2 में है तो ये ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा फिर छोटा सा पुल बैक आएगा, फिर उसमें बेस बनाएगा, फिर से मूव करेगा, फिर पुल बैक आएगा, बेस बनाएगा। तो ये बेस जो होते हैं या तो 10 पे बनते हैं या 20 बनते हैं, कभी 5 पे भी बनते हैं। जब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग स्टॉक होता है तो 5 पे भी बेस बना के निकल लेता है, वो 10 तक आता ही नहीं है। बट मोस्टली स्टॉक 10 पे करते हैं बेस और 20 पे या इनके बीच में कहीं। तो ये इस पर्पज़ के लिए मैं यूज़ करता हूँ।
ये एक तो पोजीशन साइजिंग बनाने के लिए, और दूसरी इनका मैं यूज करता हूँ, इनको सेल के लिए भी यूज करते हैं हम। क्योंकि अगर ये स्टॉक काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है, मतलब यहाँ से यहाँ अगर मूव आप देखो तो काफ़ी अच्छा खासा मूव आ चुका है। तो अगर आप फिर उसके बाद देखो ये जो कुछ चीज़ें आपको एक थेरेटिकली या कह लो कि काफ़ी सब्जेक्टिवली उसको अप्लाई करना होता है। कोई हर चीज़ आप रूल नहीं बना सकते हो। तो आपको डिसाइड, जैसे स्टॉक, इंडियन स्टॉक जो कि मोस्टली जो है कि 30-40% मूव करने के बाद एक बार पॉज करने लगते हैं और फिर वो मूव देते हैं। भले उन्हें मतलब मल्टी बैगर भी बनते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक साथ ही बढ़ते रहते हैं, कुछ ही बढ़ते हैं, बाकी ऐसे ही चलते हैं। तो आपको जो है कि एक जो आपकी पोजीशन साइजिंग है और ये सेलिंग है, ये सब इन सब चीज़ों पे डिपेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्टॉक 30% से 40% के आसपास मूव कर 40 से 50% के रेंज में आने के बाद आप एंट्री उसमें अगर आप कर रहे हो तो वो तो रॉन्ग है। फिर आपको वेट करना चाहिए, नया बेस बनाए फिर से वो करे तभी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे कि अब मेरा अभी मैं आपको इसको सेलिंग के लिए कैसे यूज़ करता हूँ वो आपको मैं बता रहा था। तो अगर मैं इस स्टॉक को देखूँ, मैंने जैसे कि स्टॉक अभी खोला हुआ था तो मेरे ध्यान में था ये। एक सेकेंड में इसमें इसको हाइड कर देता हूँ, पर क्लैरिटी आएगी। ठीक है, और अब इसको करेंसी का चार्ट देखते हैं, ईएमए का भी बाकी हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो कि अगर आप देखो तो ये स्टॉक यहाँ से मूव करता हुआ जा रहा है, और जब भी मतलब कि ये मतलब कि 10 ईएमए के नीचे आता है तो ये कुछ टाइम तक एक तरह से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप मतलब कि एक अच्छे ट्रेडर हो, अगर आप मेच्योर ट्रेडर हो, तो आप ऐसे टाइम पे पार्शियल सेलिंग करके चलोगे। क्योंकि आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कि ये स्टॉक अभी 10 ईएमए या 20 ईएमए के नीचे मतलब अगर आने लगा, ये मतलब जो मेजर सपोर्ट होते हैं सब ट्रेंडिंग मार्केट में, तो ये बस यहाँ से ऊपर हर बार ऊपर से नहीं जा सकता ये। तो आप अगर ये पार्शियल सेलिंग करो, फिर से अगर आप स्टॉक जो कि बेस बना के निकलता है, फिर से आप वेट कर लो। फिर उसके बाद अगर आपका ये रूल होना चाहिए, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ पार्शियल सेलिंग कर 20% 30%, और ज़्यादा अगर स्टैंड हो चुका है, मूव आ चुका है 40-50% का, तो आप 50% के भी जा सकते हो। बाकी रख के आप टेल करते रहो। 50 एम आपका हार्ड एंड फास्ट जो कि सेलिंग रूल इसे मेरा है, मैं 50 एम के नीचे कभी स्टॉक होल्ड ही नहीं करता हूँ। मैं अब जैसे ये स्टॉक मैंने ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं इसे परचेज भी किया था, मैंने यहाँ से इसको परचेज किया था। और ये अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये सारे मेरे इसके अपने नोट्स हैं जो मैंने इसको किस तरह से वो किया है। तो इसमें जो भी मिस्टेक और सब कुछ करता हूँ या मैं करूँ, सारे मैं जो कि इस पर नोट करते जाता हूँ, मोस्टली करता हूँ, बट सारे के लिए नहीं। तो मैं इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टॉक मैं यहाँ से मतलब एक सेटअप में आया तो यहाँ से मैं परचेज किया, बीच में बेचता गया, लेता गया, बेचता गया, लेता गया। ये मेरा लास्ट ईयर का सबसे मतलब हाई प्रॉफिटेबल स्टॉक रहा है। और इसमें मैंने जो है कि इसे यहाँ तक आके बेचा है, मतलब अपने सेटअप के बेस पे ही मैं इस चीज़ को सारा आइडेंटिफाई कर पाया कि ये टॉप हो रहा है और इस चीज़ को मैं सही टाइम पे बेच के निकल जाऊँ। तो मैंने कुछ यहाँ बेचा, कुछ इधर। तो मतलब कि आपको जैसे कि इन सब एम में से जब इस तक स्टैंड हो चुका है, मतलब आप ऑलरेडी अगर आप देखो तो ये यहाँ से अगर मूव कंसीडर कर लो तो आप जो है कि ये 200-300% मूव कर चुका था स्टॉक। तो आप मतलब एवरेज करते करते अगर इसमें ऊपर तक जाते हो तो आप जो कि इसे एक लेवल पे आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है, आपको सेफ खेलना है। तो यहाँ पे मैंने अपने करके धीरे धीरे मैं यहाँ पे 80% का आसपास बेच दिया था इस रेंज में कहीं पे। और उसके बाद जो कि जैसे ये नीचे आता गया, वो जो 20% बचे थे उनको भी मैंने सेल कर दिया। यहाँ पे आके मैंने कुछ सेल किया। तो ये आप देखो तो यहाँ भी जैसे 200 EMA पे इसने फिर सपोर्ट लिया, तो फिर उसके बाद जो कि इस बार 200 EMA को भी नीचे ब्रेक कर रहा है। तो ये EMA का जो मैं सिंपल सा वीडियो में बताना था कि मैं जो EMA यूज करता हूँ ये 250, 20 और 10 यूज करता हूँ। और इनका यूज केस भी मैंने आपको बता दिया कि मैं एंट्री कब लेता हूँ, 50 और 20 के ऊपर जाता है तब मैं लेता हूँ। और बाकी इसको पोजीशन साइजिंग जैसे इन प्लेस में करता हूँ, इसी स्टॉक में मैंने यहाँ पोजीशन साइजिंग किया। जब ये बेस बनाया है 10 को जो कि टच करके और फिर ये मूव करना शुरू किया तो मैंने यहाँ फिर से ऐड किया। फिर थोड़ा बहुत मतलब कि जो कि यहाँ पे मैंने सेल भी किया, और फिर ऊपर जाते समय फिर मैंने ऐड किया। फिर यहाँ पे मैंने काफ़ी आते यहाँ भी सेल मार रखा था। फिर जब ये एम किया तो फिर मैं ऐड करके फिर इसको यहाँ तक होल्ड करता है इसी तरीके से। तो इस तरह से मैं 10 और 20 को मैं यूज़ करता हूँ। तो ये मेरा EMA के ऊपर रहा कि मैं EMA अपना कौन कौन से यूज़ करता हूँ और कैसे यूज़ करता हूँ। तो इनका बेसिकली यूज मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड क्लियर करता हूँ, मतलब सारी चीज़ों को मैं यहाँ से मैं देखता हूँ। बाकी वैलिडेट किसी और इंडिकेटर भी हैं उनसे भी करता हूँ, क्योंकि और बाकी जैसे मैं जो ट्रेंड लाइन वगैरह होती हैं वो भी ड्रॉ करता हूँ। एक दूसरे स्टॉक पे चलते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है।
सो जैसे अगर आप जैसे ई एम आई के साथ तो आप सपोर्ट और रजिस्टर अपना फाइंड कर ही सकते हो। प्लस में आप जो कि एक ट्रेंड लाइन का भी आपको यूज करने आना चाहिए, ड्रा करने आना चाहिए। जैसे अभी इस स्टॉक की हम बात करें तो ई एम आई तो मतलब खैर ठीक है, 10 ई एम आई का भी सारा वो दिख रहा है। बट आप लाइन अगर एक ड्रा करो समथिंग ऐसा, तो इससे भी आपको मतलब कि एक आइडिया लगेगा कि नहीं स्टॉक जो कि किस तरीके से मतलब कि सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और कैसे मूव कर रहा है। तो ये सब चीज़ भी आपको मतलब कि आना चाहिए। और ये मतलब कि मैं केवल ऐसे नहीं कि खाली आप ई एम आई लगा लिए और सारा चीज़ ई एम आई ही के हिसाब से चलेगा। ई एम आई एक जो कि पार्ट है और आपके सेटअप में कोई एक चीज़ नहीं होता है। कोई सेटअप आप बनाते हो तो कोई एक चीज़ से नहीं होता है। जैसे अब ये सब ट्रेंड लाइन है, जैसे अब यहाँ पे है तो अब इस चीज़ को जैसे आप देखो एक स्मॉल बेस बना है यहाँ पे। अगर किसी ने एंट्री मतलब मैं एंट्री जो है कि इसमें यहाँ तो वैसे लेता नहीं, मेरी एंट्री कहीं इधर होती और इधर भी मैं नहीं लेता एंट्री। मेरा एंट्री जब होता तब भी, क्योंकि ये आपको देखो ये टॉप है तो यहाँ तक लिए मैं वेट करता। और यहाँ पे वेट करने के बाद जो है कि ये एक तरह से एक कल आप इंस्टीट्यूशनल काइंड बाइंग है और उसके बाद एक छोटा सा बेस है और फिर यहाँ एंट्री इसकी सही बनती। तो ये सब जो ट्रेंड लाइन है ये भी एक आपको बताते हैं मतलब कि सपोर्ट रेजिस्टेंट को विजुअली आपको जो कि दिखाते हैं। तो ये सब भी ड्रॉ करने आना चाहिए ई एम आई के साथ साथ। ई एम आई तो एक डायनामिक है और आपकी स्टैटिक ये सारी चीज़ें आपको खुद ये भी मतलब सेटअप के पार्ट हैं। इनको मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट होने चाहिए। हर चीज़ का आप टूल नहीं बना सकते। मतलब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोई फिक्स रूल पे नहीं चलता है, डायनामिक रूल्स है। तो ई एम आई से जितना कवर हो सकता है, जैसे ई एम आई आपको एक आइडिया दे सकता है कि हाँ ठीक है स्टॉक ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ये। बट अगर स्टॉक कभी इसके नीचे आया या समथिंग हुआ तो ये इन चीज़ों को आप लेके, जैसे यहाँ इसका लो था तो फिर बाकी अगर कोई इसके साइड में लो बनता है तो आप एक ट्रेंड लाइन बना के अपना जो अगर हम किसी दूसरे में देखो जिसमें अच्छे से कुछ विजुअल हो, क्योंकि इनमें भी इतनी सही है। जैसे ये स्टॉक है तो इसमें अब जैसे यहाँ से मूव करना, हालांकि मैं इस रेंज में कभी ट्रेड नहीं करता, लोग करते हैं मतलब जो फंडामेंटल बेस पे करते हैं वो सब। लेकिन मैं हमेशा जो कि जो ट्रेड करता हूँ वो 200 EMA के ऊपर ही करता हूँ। बट ये मैं आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि अब इस तरह से ट्रेंड लाइन भी बना के आप जो कि ट्रेंड और इन सब चीज़ों को सपोर्ट रेजिस्टेंस का सॉरी आप जो कि मेजर कर सकते हो। तो ये जैसे आप ये लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है यहाँ पे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक ऐसे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है फिर मूव करता है, सपोर्ट लेता है मूव करता है, फिर यहाँ सपोर्ट लेता है मूव करता है। तो ये चीज़ जो कि एक आइडिया लग जाएगा। और बाकी जो कि 200 EMA और जो भी EMA है वो जिस तरह से मतलब जैसे अब यहाँ पे अब अभी तो नीचे से चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर आएगा तो ये स्टॉक मोस्टली इन EMA को भी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। अब यहाँ जैसे देखो ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था तो ये हमेशा 20 EMA को रिस्पेक्ट करते हुए गिरा है और इस तरह से अभी जैसे मूव कर रहा है तो अभी किसी को यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं किया है, इसने ऐसे ब्लाइंडली मूव किया। लेकिन अभी ट्रेंड अगर बनाएगा ना यही स्टॉक इन्हीं EMA को फिर रिस्पेक्ट करते हुए मूव करेगा, क्योंकि हमारी सबकी थिंकिंग अलाइन हो चुकी होगी मोस्टली ट्रेडर की। जैसे यहाँ पे है देखो 50 EMA का, अब यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन नहीं ड्रा कर सकते क्योंकि ये डायनेमिक है ये ट्रेंड लाइन, लेकिन आप ड्रा करोगे तो तब सही नहीं बनेगी। आप किसी किसी को आप इधर छोड़ जाए उधर छोड़ जाए, कोई वैलिड लाइन नहीं बना सकते। इसलिए EMA का भी यूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है तो मैं इसको यहीं पे अभी पहुँच करता हूँ और के अगले वीडियो में मैं आपसे शेयर करता हूँ फिर कि इन EMA में मैं किस टाइम फ्रेम पे कितना जो है कि